खबर की हेडलाइन देखिए कि मॉडल केंद्र के रूप में विकसित होंगे आंगनवाड़ी केंद्र। तो ऐसी खबरें आपने न जानी कितनी बार देखी होंगी। तो आइए देखते हैं कि ऐसी क्या बात है इसमें जो आज के पहले खबरों में नहीं लिखी गई है, और अगर लिखी गई हैं तो बार बार ऐसी केवल खबरें ही क्यों आ रही हैं, ये चीजें लागू कब से होंगी। तो आइए सबसे पहले इस खबर को विस्तार से पढ़कर देखते हैं। लखनऊ में यह खबर प्रकाशित की गई है। लिखा गया है कि उत्तर प्रदेश में गर्भवती महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर सीएम योगी ने बीते 6 साल में कई बड़े कदम उठाए हैं। इसी क्रम में अब योगी सरकार गर्भवती महिलाओं और शिशुओं के स्वास्थ्य के लिए आंगनवाड़ी केंद्रों की जो अवस्थापना सुविधाएं हैं उनको बेहतर करने के लिए और साथ साथ उनको मॉडल केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए भी कदम उठा रही है। प्रदेश सरकार का मानना है कि सक्षम आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से ही गर्भवती महिलाओं और शिशुओं की अच्छी देखभाल सुनिश्चित हो सकेगी। उनके पोषण और सेहत से संबंधित जो भी कार्यशालाएं हैं उनके जरिए उन्हें अधिक जागरूक किया जा सकेगा। योगी सरकार ने अभी हाल ही में महिला कल्याण एवं बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग के आला अधिकारियों को इस संबंध में दिशा निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि सभी जनपदों में आंगनवाड़ी केंद्रों में बिजली, स्वच्छ पेयजल, शौचालय, रसोई घर और तमाम और भी जो सुविधाएं होती है वो सारी सुविधाएं दी जाएं। इसके बाद लिखा गया है कि आंगनवाड़ी केंद्रों पर साफ सफाई के विशेष प्रबंध किए जाएं। इसके अलावा यही नहीं, निर्देशों के क्रम में आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों को भी अपनी जिम्मेदारी को और गंभीरता के साथ निर्वहन करने के लिए कहा गया है। उसके बाद लिखा गया है कि दूसरे चरण का कार्य भी शुरू हो गया है। यहाँ पर बताया गया है कि पहले चरण में 8 आकांक्षित जिले थे जिनके लिए 2349 आंगनवाड़ी केंद्रों का चयन किया गया था, लेकिन अब 28 मार्च से दूसरे चरण की शुरुआत हो गई है। 38,120 आंगनवाड़ी केंद्रों को अब अपग्रेड किया जाएगा। उसके संबंध में धनराशि भी मांगी जा रही है केंद्र से। तो यहाँ पर ये महत्वपूर्ण खबर प्रकाशित की गई है। लेकिन इसके पहले भी न जाने कितनी बार ऐसी खबरें हमने देखी हैं, लेकिन आज तक कुछ ही आंगनवाड़ी केंद्र हैं जो कि विकसित हो पाए हैं। अब देखना यह होगा, क्योंकि यहाँ पर भी बताया जा रहा है कि पहले चरण में केवल 8 जिले थे और केवल 2300 यानी कि 2300 के आसपास केंद्रों को विकसित करने का प्रोग्राम था, लेकिन अब 38,000 से अधिक आंगनवाड़ी केंद्रों को विकसित किया जाएगा। तो अब ज़्यादातर आंगनवाड़ी केंद्रों को विकसित रूप में देखने का मौका मिलेगा। अगर सही तरीके से ये कार्य हो रहे हैं तो आगे आने वाले कुछ महीनों में आंगनवाड़ी केंद्रों की दिशा और दशा दोनों ही सुधरने वाली है। लेकिन सवाल यह है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की दशा कब सुधरेगी? आंगनवाड़ी सेविका, सहायिका और मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की दशा कब सुधरेगी? क्योंकि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं इतनी लगन से, इतनी मेहनत से सभी कामों को अंजाम देती है, उसके बाद उनको मिलता क्या है? 8,000 रुपये, 6,000 रुपये, 7,000 रुपये, 5,000 रुपये। इसमें किसी का घर कैसे चल सकता है? और किसी तरीके से अगर घर चल भी जाता है तो आगे की चीज़ें कैसे होंगी? बच्चों की पढ़ाई हो, चाहे बच्चों की शादी हो, चाहे घर की बेसिक सुविधाओं की बात हो, चाहे बीमार हो जाए तो इलाज की बात हो, इन तमाम और भी जगहों पर पैसे लगते हैं। उन पैसों की पूर्ति कैसे होगी? क्या सरकार इन आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को, इन आंगनवाड़ी की महिलाओं को इतना सक्षम नहीं बना सकती है कि वे अपनी सभी बेसिक ज़रूरतों को पूरा कर सकें, अपने बच्चों को एक बेहतर शिक्षा प्रदान करा सके, अपने बच्चों की शादी बेहतर ढंग से कर सकें, और इसके अलावा अगर घर में कोई बीमार पड़ जाए तो उसका इलाज सही ढंग से हो पाए? क्योंकि सरकार ने तो आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं भी नहीं की है, केवल उनको पैसे के रूप में मानदेय दिया जाता है। इसके अलावा उनको कोई भी सुविधा नहीं दी जाती। अगर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को रिटायर कर दिया जाता है तो उनको पैसे तक नहीं मिलते हैं कि उनको कुछ पैसे मिल जाए आगे का जीवन यापन करने के लिए। तो इस विषय में सरकार को जरूर सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये सरकार की हर एक जरूरत को पूरा करती हैं, सरकार की हर एक योजनाओं को जड़ तक पहुंचाने का काम करती हैं। तो इनकी जरूरतों को पूरा करने का काम सरकार का है और सरकार को यह कदम जल्द ही उठाना पड़ेगा, क्योंकि इस वक्त पूरे देश की आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की स्थिति बहुत ही ज़्यादा खराब हो चुकी है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम सरकार से, खास करके केंद्र सरकार से एक अपील करना चाहेंगे कि सबसे पहले आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की दशा को सुधारा जाए।